सुंदरवन नाम के एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे टूना चिड़ा के साथ रहा करती थी। पूरे जंगल में बर्फ की बारिश हो रही थी। मम्मा, हमारे जंगल में बहुत सर्दी पड़ने लगी है। अब मुझे आप एक गर्म टोपी लेकर दे। अरे बेटा, तुम्हारे पास तो पहले से एक टोपी है, तो तुम्हें दूसरे टोपी की क्या ज़रूरत है? मम्मा, वो टोपी तो बहुत पुरानी हो गई है। मैं अब वो टोपी नहीं लूँगा, और अगर आपने मुझे नई टोपी नहीं ला कर दी तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें कुछ दिनों में नई टोपी खरीद के दे दूँगी। नहीं मम्मा, आप हमेशा यही बोलकर मुझे बाद में लेकर नहीं देती हो। मैंने अब सोच लिया है कि अगर आप मुझे नई टोपी लाकर नहीं दोगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। उसके बाद टूनी चिड़िया खामोश हो जाती है और तभी उसे एक योजना आती है। अरे हाँ, मैं मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ। मैंने सुना है उसके पास बहुत सारी ऊन पड़ी है। फिर टूनी चिड़िया फौरन मिट्ठू के पास चली जाती है। अरे टूनी चिड़िया, क्या हुआ? सब खैर तो है ना? तुम इतनी ठंड में मेरे पास कैसे आई? इतनी ठंड में बाहर मत निकला करो, वरना बीमार हो जाओगी। अरे मिट्ठू भैया, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा बेटा नई टोपी लेने के लिए मुझसे ज़िद कर रहा है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैंने सुना है कि आपके पास कुछ ऊन पड़ी है, तो आप मुझे वो ऊन दे दे ताकि मैं अपने बेटे को नई टोपी बना कर दे सकूं। अरे टुनटुनी बहन, तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। अभी कालू कौवा आया था मेरे पास और वो मेरे से सारी ऊन लेके गया। उसे भी नए कपड़े सिलवाने थे। तुम ऐसा करो कि तुम रानो कबूतर के पास जाओ, उसके पास तो ज़रूर ही ऊन होगी। ठीक है मिट्ठू भैया, मैं अभी रानो कबूतर के पास जाती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सीधा रानो कबूतर के पास जाती है। अरे आओ टुनटुनी चिड़िया, मैंने अभी अभी समोसे बनाए हैं, तुम भी खाओ। अरे नहीं नहीं रानू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा मुझसे ज़िद कर रहा है कि उसे भी एक नई टोपी चाहिए, तो आप मुझे थोड़ी सी ऊन दे दें ताकि मैं उसे एक नई टोपी बना कर दूं। अरे हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ये लो ऊन, और ये ऊन से अपने बेटे को टोपी बना कर दो। फिर टुनटुनी चिड़िया कबूतर से वह ऊन लेकर अपने घर चली जाती है। वो अपने घर पहुंच जाती है, देखती है टूना चिड़ा सो रहा था, तो वह टोपी बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में वो पूरी टोपी मुकम्मल कर देती है। फिर वो टोपी उसके पास ही रख देती है। थोड़ी देर बाद जब वो जाग जाता है तो वो कहता है, मम्मा, ये नई टोपी किसकी है और यहाँ पर कौन रख के गया? अरे बेटा, ये तुम्हारी टोपी नहीं है, बल्कि वो मिट्ठू तोते के बेटे की है। मम्मा, मुझे नहीं पता, मुझे भी आप ऐसी ही टोपी लेकर दे, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। अरे बेटा, तुम बहुत ज़िद करते हो, ये टोपी मैं तुम्हारे लिए तो बनाई है। मम्मा, आपने क्या कहा? क्या आपने वाकई मेरे लिए ये टोपी बनाई है? अरे हाँ हाँ बेटा, ये टोपी मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है। अब जल्दी से बताओ ये टोपी पहनकर। तभी टूना चिड़ा वो टोपी पहन लेता है और अपनी नई टोपी देखकर बहुत खुश हो जाता है।